तो देखिए त्रिकोणमिति के अंदर जो विशेष कोण है, उस विशेष कोण की जो सारणी है उसको कैसे याद रखना है आपको, और सारणी कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो थीटा लिख दीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। और विशेष कोण जो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहली बात ये है कि साइन का मान आपको याद रखना है कि 0 साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये मान आपको याद होना चाहिए। और ये मान कैसे आता है वो भी आपको अगले वीडियो के अंदर बताया जाएगा। फिर कोस का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, साइन के मान को उल्टा कीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, ठीक है। फिर टेन का मान जब भी निकालेंगे, टेन का मतलब होता है साइन बटा कोस, तो कहने का मतलब कोस का भाग किस में लगाएंगे, साइन में। तो 1 का भाग 0 में लगाया 0, इसका भाग इसमें लगाएगा, इसके बटा में भी 2, इसके बटा में भी 2, 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो ये हो गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया, क्या बचेगा 1, और इसके बटा में भी 2, इसके बटा में भी 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, √3। 0 का भाग जब भी किसी भी संख्या में लगाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, अनंत। क्या आएगा, अनंत। तो 0 का भाग लगाया, आया अनंत, ठीक है। फिर कोड का मान जब भी लिखोगे तो 10 के मान को उल्टा कर दीजिए, अनंत, √3, 1/√3 और 0 का 0, ठीक। फिर अगला सेक का मान निकालने के लिए ध्यान रखिए, कोस थीटा की भिन्न को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। कोस थीटा की भिन्न को उल्टा कीजिए। तो देखिए कोस थीटा कहाँ रहा, ये 1 का मतलब 1/1, 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा भाई। 1 का मतलब 1 बट्टा में 1 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1/1 को उल्टा करो तो भी 1 ही आएगा, इसका मतलब 1। फिर √3/2 को उल्टा किया तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 मतलब √2 ही, 1/2 को उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2। और 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। फिर कोसेक का मान जब भी निकालेंगे तो सेक के मान को वापस रिवर्स कर दीजिए, अनंत, 2, √2, 2/√3 और 1 का 1। इस प्रकार आपकी ये सारणी बनकर तैयार होगी। धन्यवाद।